हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको सभी को पता है, हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन ये यूनिट देख रहे हैं, जिसका हम सब यूनिट आज न्यू स्टार्ट करेंगे, हेल्थ एंड हाइजीन। ये यूनिट है, ये सब यूनिट है आज का हमारा। जैसे कि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। अगर आपने ये कंटिन्यू ये सीरीज़ देखी तो ये 25 प्लस आपको एग्ज़ाम में आना ही चाहिए। और फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन यानी आपको हर बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे यानी मैं जैसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेट ऑन, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस ये क्यों मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए टॉपिक पर यानी लोगों को आकर्षित किया जाता है, यानी हेल्थ के बारे में ही वो टॉपिक होता है, वो आकर्षित किया जाता है उस दिन, थोड़ा अवेयर हो यानी अवेयरनेस बढ़े लोगों को हेल्थ के बारे में, तो इसलिए ये मनाया जाता है। और WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका जो स्थापना जो 1948 में किया था, 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और उसका डेट क्या है वो हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 मार्च, दैन 7 अप्रैल, दैन 6 अक्टूबर एंड 10 दिसंबर। इसका राइट ऑप्शन क्या है? 7 अप्रैल को ये मनाया जाता है। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। आपको यानी डेट यानी ईयर भी पूछा जा सकता है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट कब से स्टार्ट हुआ था, तो स्थापना कब हुई थी, तो आपको आना चाहिए 1948 में उसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था आज का ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटल रीजन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द हेपेटाइट वायरस। ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइट वायरस ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हेपेटाइट वायरस के संचारण का महत्वपूर्ण कारण है? ये हमको कारण बताना है, किस कारण से ये डिसीज़ होता है, यानी ये वायरस एक दूसरे में जाता है। हेपेटाइट वायरस यानी क्या? ट्रांसमिशन हेपेटाइट वायरस यानी क्या? जो कि डायरेक्टली ऐसा यानी अफेक्ट नहीं करता एक दूसरे को, यानी हम अगर दो लोग एक जगह बैठे हैं तो उनको यानी एक को कुछ बीमारी तो डायरेक्टली दूसरे को नहीं जाएंगी। ये ब्लड के कांटेक्ट में आने से, यानी अगर एक का ब्लड दूसरे में यानी किसी वजह से किसी चीज़ से चला गया, तो ये जो बीमारी है ये हेपेटाइट वायरस है, ये एक यहाँ एक आदमी से दूसरे आदमी में ये इंटर होता है। तो वो कौन सी चीज़ें, वो कौन से रीज़न से जिससे ये हेपेटाइट वायरस यानी ट्रांसमिट होता है, तो वो हमको बताना है। और ये हेपेटाइट बी है, इसके चार यानी ये इसके 4 टाइप है, ABCDE, इस तरह से ये 4 हेपेटाइट के यानी प्रकार है। और ये हेपेटाइट बी है, यानी ट्रांसमिशन जो ब्लड के कारण एक दूसरे में ये जाता है, स्प्रेड होता है ये वायरस। तो क्या रीज़न है, किस वजह से जाता है वो देखेंगे हम। ऑप्शन ए है शेयरिंग ड्रग्स नीडल्स, देन द बाइट्स ऑफ अ मॉस्किटो, देन कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर, देन ऑल ऑफ द अबो, कंटेमिनेटेड वाटर एंड ऑल ऑफ द अबो। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन क्या है? शेयरिंग ड्रग्स नीडल्स यानी मॉस्किटो ने बाइट किया तो भी नहीं होता है, देन हमने यानी दूषित पानी भी वहाँ पर पी लिया तो सेवन किया तो उससे भी नहीं होता है। और शेयरिंग ऑफ नीडल्स यानी क्या? हम जब इंजेक्शन वगैरह लगाने जाते हैं और अगर एक आदमी को अगर कुछ बीमारी वगैरह है और उसी की वो नीडल उसने इंजेक्शन लिया, फिर उसी इंजेक्शन से हम वही नीडल से हमको यानी वो
इंजेक्शन दे रहा है डॉक्टर तो उससे ये फैल सकता है, यानी डायरेक्ट ब्लड ट्रांसमिट होता है इधर का उधर। तो इस तरह से ये जो हेपेटाइट वायरस है ये एक दूसरे में जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है शेयरिंग ड्रग्स नीडल्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिसीज। अब वायरल डिसीज़ क्या होता है, जो कि वायरस से फैलती बीमारी, यानी वायरस से जो फैलती है बीमारी उसको वायरल डिसीज़ कहा जाता है। तो कौन सी बीमारी वो हमको बताना है। ऑप्शन है मीजल्स यानी चेचक, डेंगू, एड्स एंड ऑल ऑफ दी अबो। इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबो। ये वायरल डिसीज़ है सब कुछ, यानी चेचक, डेंगू, एड्स ये वायरस से ही फैलते हैं। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबो। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज ऑल्सो नोन एज सैल्मोनीला इंटेरिका सेरोटाइप टाइफी। सैल्मोनीला इंटेरिका सेरोटाइप टाइफी, इसको यानी इसको और क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। डिसीज़ का नाम हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स ये जो सैल्मोनेला इंटेरिका सेरोटाइप टाइफी जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे सेल्स पे अटैक करता है। उस वजह से ये यानी ये जो वायरस है ये एक्टिव होता है और हमको यानी बीमार करता है। तो वो बीमारी का नाम क्या है वो हमको बताना है, जिसे सैल्मोनेला इंटेरिका सेक्यूरिटी टाइफी भी कहा जाता है और दूसरा भी नाम है उसको, यानी सैल्मोनेला टाइफी भी इसको कहा जाता है। और उसकी बीमारी का नाम क्या है, मलेरिया, टाइफाइड, येलो फीवर एंड डायरिया। तो स्टूडेंट्स इसका राइट ऑप्शन है टाइफाइड। टाइफाइड भी इसको कहा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नेसेसरी फॉर अ हेल्दी पर्सन। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवश्यक है। हेल्दी पर्सन को क्या करना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए उसको क्या करना चाहिए, ये हमको इस क्वेश्चंस में हमको बताना है। इसके नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, पर्सनल हाइजीन्स, प्रॉपर डाइट, देन वैक्सीनेशन एंड ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबो। पर्सनल हाइजीन यानी अगर आप खाना वगैरह खा रहे हो या टॉयलेट वगैरह से आए हो तो हाथ आपको प्रॉपर धोना है। देन हाइजीन रहना है, जैसे कि सोप वगैरह यूज़ करना चाहिए नहाने के टाइम, देन डेली नहाना चाहिए, ये पर्सनल हाइजीन हुआ। देन प्रॉपर डाइट यानी क्या, ज़्यादा यानी इधर उधर का नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना चाहिए, प्रॉपर टाइम होना चाहिए खाने का भी। देन वैक्सीनेशन, अलग अलग वैक्सीनेशन हमें करवाना चाहिए, जैसे कि कुछ हमें लोहा वगैरह लग गया तो उसका यानी धनुर्वात का एक इंजेक्शन होता है वैसा वैक्सीनेशन करना चाहिए। देन कुछ बीमारी वगैरह आई तो प्रॉपर चेकअप वगैरह करना चाहिए। ये सब नेसेसरी होता है हेल्दी पर्सन के लिए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मफुल लिविंग थिंग आर नोन एज। यानी स्मॉल हार्मफुल लिविंग, यानी स्मॉल हार्मफुल क्या है, जो कि सिंगल सेल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको स्मॉल हार्मफुल यानी अटैक करते हैं। वायरस वगैरह भी उसमें इंक्लूड है, फंगी वगैरह। तो इस तरह से उसको क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। बैक्टीरिया, जर्म, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, बोथ ऑफ दिस, यानी बोथ ऑफ ए एंड बी, बैक्टीरिया एंड जर्म। ये जो जीवाणु है, ये रोगाणु जीवाणु जो है ये माइक्रोस्कोपी से ही इसको देखा जा सकता है। ये इतने बारीक होते हैं और ये हार्मफुल होते हैं। जर्म जो है हमारे दांत में वगैरह कैविटीज़ वगैरह कर देता है, जैसे कि होल वगैरह हो जाता है दांत में, तो ये जर्म्स की वजह से होता है। देन बैक्टीरिया से जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि रैशेस हो जाते हैं। देन लंग्स में वगैरह सूजन वगैरह आती है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि बैक्टीरिया और जर्म्स में होती है, जर्म्स से होती है।
इसलिए हमको दांत वगैरह भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए। देन इस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा कि हाइजीन वगैरह एक हेल्दी पर्सन को कितना ज़रूरी है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जर्म्स वगैरह है ये हाथ में वगैरह लग जाते हैं, और हम जब खाना खाने वगैरह जब जाते प्रॉपर हाथ नहीं धोते हम, तो वो जर्म्स हमारे बैक्टीरिया वो हमारे यानी अंदर जाते हैं बॉडी में और हमको बीमार कर देते हैं। इस तरह से ये स्मॉल हार्मफुल लिविंग है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्म लिव इन। अब जर्म जो है ये कहाँ पर रहते हैं वो हमको बताना है। जर्म से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि दांतों की कैविटी वगैरह जो है इससे यानी होती है जर्म से, और ये हाथ से ज़्यादा यानी हमारे बॉडी में इनटेक होते हैं। तो इस तरह से ये कहाँ पर रहते हैं, डस्ट, वाटर एंड ईयर एंड ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबो, धूल, पानी, वायु, और ये सभी में पाए जाते हैं। डस्ट में भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं, ईयर में भी रहते हैं, और सिंगल सेल होते हैं ये। इसको माइक्रोस्कोपी से यानी माइक्रोस्कोपी से ही इसको देखा जा सकता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड कॉमन साल्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो ऊपर के जो कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन ये जो है ये साल्ट है, और ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये किसके एग्जाम्पल है वो हमको बताना है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम ये जो है हमारे बॉडी के लिए यानी इसकी बहुत नीड होती है। अगर थोड़ा भी कम ज़्यादा होगा तो हम बीमार पड़ जाते हैं ये साल्ट से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये किसके एग्जाम्पल ये भी हमको बताना है, किसके उदाहरण है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन से प्रोटीन, विटामिन, फास्ट एंड मिनरल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, मिनरल होते हैं ये कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। इस तरह से इसको मिनरल्स कहा जाता है, मिनरल्स के एग्जाम्पल्स है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ अनहेल्दी हैबिट। अनहेल्दी हैबिट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, अनहेल्दी हैबिट जैसे कि हाथ नहीं धोना प्रॉपर, देन हाइजीन नहीं रहना, इसको अनहेल्दी हैबिट कहा जा सकता है, हाइजीन नहीं रहना। इस तरह से अनहेल्दी हैबिट हमको नीचे दिया गया है, उसमें से हमको एक बताना है। तो शेयरिंग फूड, टेकिंग अ बाथ ट्वाइस अ डे, देन ईटिंग विदाउट वॉशिंग हैंड, देन ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ईटिंग विदाउट वॉशिंग हैंड्स। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि बैक्टीरिया, देन जर्म्स वगैरह वो हमारे हाथों पे लग जाते हैं, और वैसा ही हम जब खाते हैं तो इस तरह से हमारे यानी बॉडी में डायरेक्टली वो जर्म्स वगैरह चले जाते हैं और हमको अफेक्ट करते हैं, यानी बीमार पड़ जाते हैं हम। तो इसलिए बिना हाथ धोए खाना नहीं चाहिए, हाथ धोकर ही खाना चाहिए। तो इस तरह से राइट ऑप्शन है ईटिंग विदाउट वॉशिंग हैंड। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस अभी ख़त्म हुए। तो स्टूडेंट्स अगर आप यानी सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, नेक्स्ट मंथ ही है 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने सीटेट एग्ज़ाम के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए कोर्सेस यहाँ पर यानी लॉन्च किए हैं। उसमें आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, देन रिवीजन शॉर्ट नोट्स आपको दिए जाएंगे, 50+ मॉक टेस्ट अवेलेबल है इसमें, देन MCQs क्वेश्चन बैंक जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसमें हमने डाले हैं। देन इसका जो फ़ीस है पर पेपर फीस 2000 है, और अगर आप कंबाइन लेते हो तो 3000 उसका फ़ीस है। पेपर 1 पेपर 2 साथ में लेते हो 3000 फ़ीस है। स्टूडेंट्स इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो आज हमने देखा हेल्थ एंड हाइजीन ये सब टॉपिक देखा हमने, और इसके 1-2 लेक्चर होंगे अभी। देन हमारा लास्ट का सब टॉपिक रहेगा पेडागोगिकल इश्यूज एंड अप्रोचेस इन टीचिंग EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये सिलेबस कंप्लीट होगा। अगर आपने लेक्चर नहीं देखे होंगे तो मेरे फ्री लेक्चर है यूट्यूब पर, आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा होगा लेक्चर तो लाइक कीजिए, एंड देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।